हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो थोड़ा सा लर्निंग होने वाला है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली जब हम नई गाड़ी लेते हैं ना, कभी कभार क्या होता है कि आपने बहुत सारी कंप्लेंट्स देखी होंगी कि कुछ कार ओनर्स गाड़ी लेते के साथ ही दोबारा से सर्विस सेंटर की तरफ जाते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि भाई पीडीआई होती है ना, पीडीआई कहने का मतलब ये है जो प्री डिलीवरी जो इंस्पेक्शन होती है वो उन्होंने सही से करी नहीं होती है, और इस वजह से गाड़ी के अंदर जो है भाई से प्रॉब्लम्स आने लगती है। अब एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भाई देखो मैकेनिकल चीज़ है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, तो वो किसी में भी आ सकती है। बट लेकिन एक जागरूक ग्राहक हमको बनना चाहिए, और अपनी गाड़ी लेने से पहले भाई 8-9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 7-8 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भी अगर किसी गाड़ी पे खर्च कर रहे हो तो भाई प्रॉपरली चेक करना चाहिए, उसके बाद वो गाड़ी को लेना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पीडीआई होती है ना, कंपनी अपनी तरफ से तो करती है, लेकिन भाई पैसा तो आपका लग रहा है, तो इसलिए आपको करनी चाहिए। तो पीडीआई के अंदर चेक होता क्या है, वो सारी चीजें। तो पीडीआई का जो मतलब होता है भाई पूरी की पूरी गाड़ी को चेक करना। तो मैं आपको एक वन स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो भाई अपना बोनट उठा के देखना कि भाई जो बोनट है ना, बोनट आपने उठाया, और ऑफ कोर्स आप पाइप्स वगैरह तो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो एक इंजीनियर का ही काम होता है, या फिर जो इस लाइन में काम करते हैं उन लोगों का ये। बट लेकिन आप मोटा मोटा देख सकते हैं कि कोई भी पाइप ऐसा ना लगे जो पुराना हो। अब जैसे ये गाड़ी भाई 2 दिन हो चुके हैं इस गाड़ी को आए हुए, लेकिन थोड़ा बहुत गंदी आपको दिख रही होगी, लेकिन जब आप डिलीवरी लोगे ना तो उससे पहले गाड़ी बिल्कुल साफ होगी। तो सारे के सारे पाइप जो है बिल्कुल नए होने चाहिए। कोई भी पाइप ऐसा नहीं है जो पुराना लग रहा हो आपको, या फिर कुछ ऐसा लग रहा हो कि भाई वो यूज्ड हुआ है, तो आप ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। दूसरी बात ये कि भाई देखना है गाड़ी में कि कहीं पे कोई पेंट तो नहीं हो रखा। कई बार क्या होता है कि जब गाड़ी लेके आते हैं ना, मतलब जो शोरूम वाले होते हैं वो गाड़ी वाड़ी लेके आ रहे होते हैं, तो वो उनसे भी लग जाती है। तो भाई वो क्या करते हैं, वो ना पेंट वेंट करवा देते हैं और उसको गाड़ी को फिट कर देते हैं। तो आपने देखना है कि कहीं पे पेंट के निशान तो नहीं है, कोई स्प्रे वगैरह कोई निशान तो नहीं है, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ करने पे ना वो छूट ही जाता है। जैसे ये देखो, ये बिल्कुल नया लग रहा है, यहाँ पे कोई पेंट के निशान वगैरह नहीं लग रहे हैं। तो भाई ये चीज़ आपने देख लेनी है कि कोई पेंट वेंट या स्प्रे के निशान तो नहीं है। तो भाई इस तरीके से आपका इंजन बे और आपका जो आगे का फ्रंट का है, ये सारी चीज़ें चेक हो जाएगी। अब भाई आपने फ्रंट से चेक करना है कि बम्पर वगैरह में कोई निशान तो नहीं है। भाई हाथ लगा लगा के चेक कर लेना, भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो बम्पर में बोनट पे कोई ऐसा कुछ निशान तो नहीं है। ठीक है, ये आपकी चीज़ें सारी ठीक हो जाएगी। अब दूसरी बात ये, साइड प्रोफाइलिंग पे जब आप आओगे तो सबसे पहले अपने टायर चेक कर लेना कि टायर की मैन्युफैक्चरिंग कब है, जो टायर साइज है वो सेम है, सेम कंपनी का है, और बैज नंबर जो है टायर का वो भी सेम है। जैसे यहाँ पे रेडियल ट्यूबलेस का टायर है, और यहाँ पर इसके आपने 195/60 R16 इंचेस का है, और उसका जो बैच नंबर है वो भी इसके नीचे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, और ऊपर से डेट जो है वो भी चेक कर लेना कि भाई कब का मैन्युफैक्चरर, ज़्यादा पुराना तो नहीं है। तो यहाँ पे ये 2023 का ही है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। भाई अभी 2023 मैन्युफैक्चरिंग ही है, तो ये चेक कर लेना है। दूसरी बात ये कि कहीं से भी कोई कलर तो आपको चेंज नहीं लग रहा है। जब आप गाड़ी को देखोगे तो डिफरेंट कलर अगर है तो इसका मतलब वो वाला पीस पेंट हुआ है। दूसरी बात ये देखो, ये जो गाड़ी है पूरी की पूरी एक ही कलर में है। ठीक है, पूरा का पूरा जो कलर है वो सेम दिख रहा है, कोई भी रिफ्लेक्शन में भी आपको डिफरेंस नहीं नजर आ रहा होगा। अब दूसरी बात ये कि जो गाड़ी के कर्व्स हैं वहाँ पे देखो, कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि दबी हुई है, लगी हुई है। जैसे यहाँ पे कर्व है ये वाले, तो ये ऐसा तो नहीं कि कहीं ठुक जाती है बाई चांस भाई उनसे लाते हुए भी। तो ये आपने चेक कर लेना है जो कर्व्स वगैरह हैं ये प्रॉपरली है या नहीं है। और मतलब मैं ये तो एक एग्जांपल के तौर पे गाड़ी है, आप दूसरी किसी भी गाड़ी में आप देख सकते हो भाई ये देखो इस तरीके का कुछ तो है नहीं। छत भी चेक कर लेना कि छत में भाई कोई डेंट वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपने साइड प्रोफाइल से चेक किया। अब आप आ जाओ बैक रेयर प्रोफाइल। तो रेयर प्रोफाइल में भी यही चेक करना है कि भाई कोई निशान वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है किसी आपके स्पॉइलर पे, शीशे पे, या पीछे के रेयर किसी साइड पे। देख जैसे ये निशान पड़ा हुआ है, बढ़िया मट्टी का निशान है, तो ये ऐसा कुछ निशान तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं गाड़ी ऐसी तो नहीं कि पुरानी दे दी हो। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, पीछे वाली साइड से भी इसी तरीके से चेक करना है, और इस वाली दूसरी साइड प्रोफाइल से भी यही चेक करना है कि कहीं ठुकी हुई तो नहीं है। और चारों टायरों को चेक कर लेना। देखो रैंडमली मैंने ये चेक किया तो भाई ये देखो 2023 का ही है, ये टायर भी सेम बैच का है, और सेम साइज और सेम कंपनी भी है। आप ये देख सकते हो 195/60 R16 इंचेस का है, 18H का है, और ये देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी 2023 की ही है। ठीक है, सेम बैच का है। तो ये सारी चीज़ें आपने चारों चेक कर लेनी है। और एक चीज़ और, ये तो हो गई बॉडी की चेकिंग। अब भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को चेक करना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने क्या करना है, गाड़ी के अंदर जाना है, गाड़ी में लगानी है चाबी, और चाबी देख लेने की भाई पूरी प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही, जितने भी बटन हैं सबको देख लेना है। ठीक है, और ये ऑन किया, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी लाइट्स वगैरह चेक कर लेना। इसको जरा मैं नीचे कर लूँ शीशे को, पता चला गाड़ी लॉक हो गई और चाबी अंदर रह गई। ठीक है भाई,
तो सबसे पहले आपने गाड़ी के फ्रंट को चेक करना है कि इसके जो हेडलैम्प्स है वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, इंडिकेटर जल रहे हैं नहीं चल रहे, इसका पार्किंग बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा, हेडलैम्प्स और इंडिकेटर में अभी जला के वो भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने फ्रंट से चेक कर लेना कि भाई सारी की सारी लाइट्स वगैरह प्रॉपरली काम कर रही हैं नहीं कर रही। मैं इंडिकेटर भी आपको जला के दिखाता हूँ। ये मैंने इंडिकेटर जलाया और ये देखो ये इंडिकेटर भी इसका जलने लग गया है, तो ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अब एक बार रेयर से, क्योंकि रेयर में भी इसके लाइट्स होती हैं, इसको करते हैं बंद और रेयर से भी चेक कर लेते हैं कि भाई इंडिकेटर वगैरह सब कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पे जो है ये इसके लाइट्स वगैरह प्रॉपरली काम कर रही है। इंडिकेटर मैंने जलाया नहीं है, अभी बंद कर दिया है, तो वो भी सब चेक कर रहा है क्योंकि मैंने इसका चेक कर चुका हूँ। तो ये भी सब काम कर रहा है अच्छे से। अब चलते गाड़ी के अंदर। तो भाई गाड़ी के अंदर जब आप पहुँच जाओगे तो देख लेना कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो भी कंपनी ऑफर करती है, जो भी चीजें ऑफर करती है वो उस गाड़ी में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें नहीं आता है, तो ये तो मैंने बाहर से लगाया है। तो कई बार क्या होता है कंपनी देती है इंफोटेनमेंट सिस्टम और डीलर जो है वो निकाल लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा होता है ऐसा, बट बाई चांस कोई कोई डीलर ऐसा होता है। 99% लोग आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका भाई यही काम होता है। तो ये निकाल लिया भाई, IRVM जो है वो एडजस्टेड वाला होता है तो वो निकाल लेते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें निकालने के बाद भी भाई मान लो 100 गाड़ी में से निकाला और इसकी कॉस्ट अगर 50 रुपए भी है, 100 गाड़ी में से निकाला तो लगा लो कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो ये छोटी मोटी चीजें है भाई। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सबसे पहले देखना है आपने कि भाई ये गाड़ी चली कितनी। जैसे ये 119 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि मैं 2 दिन से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो ये 119 किलोमीटर चली हुई है। तो आपकी जो गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चली है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम यार 50 किलोमीटर भी चली हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जहाँ पे गाड़ी को रखते हैं ना, पहली बात तो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है वहां पे भी लोग गाड़ी चलाते हैं, ये लोग चला के खुद टेस्टिंग करते हैं। दूसरी बात, जहाँ पे गाड़ी स्टॉक यार्ड में रखी होती है और शोरूम पे जाती है तो वहां पे भी थोड़ा सा दूर होती है, तो उसमें भी वहां से वो चला के लाते हैं। दूसरी बात ये कि एसी अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा, इंडिकेटर लाइट्स वगैरह वो सारी चीजें आपने अंदर से भी चेक कर लेनी है। मीटर्स को चला के चेक कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके मेरा RPM चल रहा है, स्पीडोमीटर चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये सारी की सारी जो बेसिक कॉमन चीजें होती हैं वो अच्छे से आपने चेक कर लेना है। अब जैसे ये CNG वाली गाड़ी है, तो CNG में आ रही है नहीं आ रही है, प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये बटन्स वगैरह सारे जो हैं आपने चेक कर लेने हैं प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसमें इंटीरियर के अंदर भी कई बार क्या होता है कि ये लोग पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर लेते हैं कई बार, कि चलो मैं घर ही ले जाता हूँ गाड़ी। जनरली ऐसा होता नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कई लोग कर लेते हैं। तो आपने देखा भाई कोई निशान विशान तो नहीं पड़ा हुआ किसी भी डैशबोर्ड पे। देखो जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, बट ये गंदा हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोई निशान तो नहीं पड़ा हुआ डैशबोर्ड के अंदर, या स्टीयरिंग पे ऐसा तो नहीं है कुछ कि भाई चले हुए के निशान है बहुत ज्यादा। और पैडल दिख जाएगा, सबसे बड़ी बात तो कि पैडल बिल्कुल नया होना चाहिए, एकदम एकदम चमकता हुआ होना चाहिए, क्योंकि 40-50 किलोमीटर में क्या ही बिगड़ता है भाई। तो ये देख लो आप, बिल्कुल नए नए हैं, ये थोड़ा सा गंदे हो रहे हैं क्योंकि मैं चला रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको कहा था, बट अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ा हुआ है गाड़ी में, ये बिल्कुल नया है, कोई गंदा सा नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। इसके बाद आपने चलना है पीछे वाली सीट्स में। पीछे वाली सीट में चल के बताता हूँ क्या चेक करना है आपको। अब जैसे कई बार क्या होता है कि ये फीचर है, जैसे लाइट जली, मैंने डोर खोला लाइट जल गई, अब ये मैंने बंद किया तो ये लाइट जो है जनरली टाइम लगाती है, कुछ सेकंड्स लगाती है, उसके बाद ये बंद होती है। अब सेम चीज़ पीछे कि भाई पीछे कहीं पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि यूज हुई हुई गाड़ी है, तो ये सारी चीज़ें भी आपने चेक कर लेनी है। आर्म रेस्ट अगर आते हैं, हेड रेस्ट अगर आता है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है गाड़ी में या नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आपने चेक कर लेनी है। इसका जो हैंडल है वो सही से प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्पेस जो है गंदी तो नहीं है गाड़ी, स्पीकर्स अगर गाड़ी के अंदर आते हैं वो अवेलेबल है, कई बार निकाल लेते हैं वो सारी चीज़ें, तो ये सब आपने चेक करनी है, ठीक है। बाकी हेड रेस्ट एडजस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कोई जंग तो नहीं लगा हुआ है, ये देख सकते हो आपके भाई। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये पुराने किसी के लगा लिए तो पुराने हो जाते हैं, जंग लगे हो जाते हैं, तो ये सारे फंक्शनल कर रहे हैं, फंक्शनल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। बाकी पन्नी के नीचे भी कई बार सीट बहुत गंदी होती है, तो वो भी आपने चेक करना है कि भाई पन्नी तो चढ़ा के दे दी उन्होंने, नहीं बट लेकिन पता चला सीट गंदी, जैसे ये बिल्कुल नई सीट है तो ये पन्नी वन्नी हटा के आपने चेक करना है। बाकी पन्नी तो दोबारा से लगी जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी ना। तो जैसे ये निकाली मैंने, ये चेक किया मैंने, चेक करने के बाद ये वापस पन्नी लग गई भाई, क्योंकि एक रबड़ और एक पन्नी ही तो है, ये तो कभी भी लग जाएगी। अगर सीट गंदी होगी तो वो दिक्कत है। जैसे है ना, सीट बिल्कुल ये क्लियर है, कोई इसमें गंदगी का कोई भी निशान नहीं है। पन्नी लगा लेते हैं वापस। अब चलते हैं पीछे, क्योंकि ये CNG कार है, तो CNG में मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। तो सबसे पहले भाई इसका टायर साइज़ भी आप चेक कर लेना, पीछे वाला जैसे मैंने इसमें चेक कर लिया था वो एग्जैक्टली सेम साइज़ का है, सेम बैच है, ईयर वही सेम ईयर है और सेम कंपनी का टायर है, तो ये टायर मैंने चेक कर लिया था। अब CNG सिलेंडर जो है वो देख लेना भाई, कहीं पे जंक वंक तो नहीं लगा, क्योंकि इसमें जंक लग गया तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और ये जो पाइप्स वगैरह हैं ये चेक कर लेना कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, ये नॉब वगैरह बिल्कुल ओके टेस्टेड है, और
मतलब कुछ भी इस तरीके का कुछ तो नहीं है जो आपको लगता है कि भाई ये सिक्योरिटी हैजर्ड हो सकता है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली है। प्लस इसके अंदर जो टूल्स वगैरह आते हैं, जैसे ये इसके टूल्स हैं, वो प्रॉपर चेक कर लेना है। स्पेशली इसका जो, मैं इसको जरा आगे रख दूँ भाई, ये थोड़ा सा भाई ये देख लें जैसे ये टूल वगैरह हैं, ये प्रॉपर है कि नहीं है, प्लग पाना वगैरह सब कुछ है या नहीं है, और इसका जैक इसमें है या नहीं है, और प्रॉपरली फिट है या नहीं है। और जैक में कभी कभी ये पुराना दे देते हैं, तो ये भी आपने चेक करना कि भाई बिल्कुल नया। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल नया है, इसमें 1% का भी आपको दिख नहीं रहा होगा कि ये यूज्ड हुआ है एक बार भी। तो भाई इस तरीके से इसको ये चेक कर लेना है आपने, ठीक है। अब गाड़ी को करते हैं बंद। बाकी ये लाइट वगैरह तो देख लेंगे, कहीं लाइट वाइट तो नहीं फूटी हुई, पता चला बाद में लाइट में भाई पानी वानी आ जाता है, वो सारी चीज़ें भी आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। तो इसको गाड़ी को करते हैं बंद। तो भाई ये था ओवरऑल वीडियो, बेसिकली आपको समझाने के लिए कि पीडीआई किस तरीके से होती है, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत रिलैक्स्ड होकर आपको करनी है। एक एक चीज़, एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक एक पार्ट आपको गाड़ी का देखना है। बस मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई थी कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो आप थॉरोली चेक करना। इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे आपको स्पेंड करने होंगे, क्योंकि भाई 9-10 लाख रुपए लगा रहे हो, और कम से कम 5-7-10 साल तो आप रखोगे गाड़ी को। तो अगर 4-5 घंटे दे भी दोगे ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने गाड़ी रखनी है, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके बताइए अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो कोई पार्ट ऐसा। और बाकी चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी लोग नई गाड़ी लेने वाले हैं तो उनको बता दीजिए कि भाई इस तरीके से पीडीआई करें, अपनी खुद जाके टाइम निकाल के अपनी गाड़ी को चेक करें, इंस्पेक्ट करें, उसके बाद ही वो गाड़ी लें। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई मना कर देना कि नहीं लेनी हमें गाड़ी, सिंपल सी बात है।